नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। विश्व दर्शन है आबू के आंचल में, आबू शैल शिखर सुंदर है, दृश्य यहाँ के सब मनहर है। राजयोग तपस्या घर है, विश्व परिवर्तन हुआ सफल है। कल्प कल्प शिव आते भारत में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू शिव अवतरण भूमि है, सत्य धर्म प्रचार भूमि है। परम पिता की प्यार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। राज यही है गुरु शिखर और अचलगढ़ में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू तीर्थ सर्व महान है, माया जीत का सब निशान है। यही ब्रह्मा का कर्म स्थान है, अम्बा माँ का इसे वरदान है। सार यही है अम्बा माँ के वरदानी नयनों में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। आबू की धरती पर फिर से हुआ शिव अवतरण फिर से। ब्रह्मा तन ही आधार है फिर से, पुरुषोत्तम संगम युग है फिर से। ये राज भरा दिलवाड़ा की सुंदरता में। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में, शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। विश्व दर्शन है आबू के आंचल में। ओ शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। कल हमने देखा
एक लंबी यात्रा कहाँ से चालू हुई? सिंध हैदराबाद से पहुँचे कराची, बाद में पहुँचे ओखा बंदर, और ओखा बंदरगाह से कराची बंदरगाह से ओखा बंदरगाह, और ओखा से ट्रेन से महसाना, महसाना से आबू रोड, आबू रोड से माउंट आबू, और माउंट आबू में भी कौन सा स्थान? ब्रिज कोठी, जहाँ अभी हम 4 साल रहने वाले, 50, 51, 52, 54 तक लगभग। उस समय कोई डेट नहीं देखता था, कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था, इसलिए एग्जैक्ट डेट्स का पता नहीं। हमने हैदराबाद की दिनचर्या देखी थी, ओम निवास, ओम हाई स्कूल की, क्या करते थे सुबह से लेके तो रात तक। फिर कराची की दिनचर्या देखी थी, सुबह से लेके तो रात तक। ब्रिज कोटी की भी दिनचर्या है, सुबह से लेके तो रात तक, पर वो हम कल देखेंगे। कल हमने ये भी देखा कि आबू क्यों आए, क्यों आए, माउंट में ही क्यों आए। एक तो परमात्मा आदेश था, दूसरा यादगार, कल्प कल्प यहीं आए थे। अगला बाबा की भविष्यवाणी थी, क्या? कि तुम पहाड़ों पर महाराजाओं की कोठियों में तपस्या करोगे। और क्या भविष्यवाणी थी? पहाड़ों पर ही तुम क्या करोगे? शरीर छोड़ोगे। क्या करते हुए? तपस्या करते हुए। और पहाड़ों से क्या देखोगे? विनाश के नज़ारे देखोगे। संसार में विनाश होगा, तुम पहाड़ों पर रहोगे। और क्या कारण था आबू में आने का? आबू ही क्यों चुना गया? एकांत, जंगल, मौन। तपस्या एकांत में की जाती है, तपस्या मौन में की जाती है। और आबू ही क्यों चुना गया? कल देखा। आबू का गायन है, सारी यादगार यहाँ बनी हुई है। और वो यादगार में सब आ गए। और यहाँ क्यों आए? निमंत्रण, ये भी देखा था, भारत आने का निमंत्रण। और यहाँ क्यों आए? क्योंकि ऐसा कोई स्थान और जगह नहीं मिला, ढूंढा, यहाँ आए और पसंद आ गया। और बाबा ने भी कहा कि यही वो स्थान है। और आबू में ही क्यों आए? क्योंकि हम सबको भी भविष्य में यहाँ आना था, क्योंकि ईश्वरीय सेवा यहाँ से चालू होनी थी। यह केंद्र बिंदु बनना था, संस्कृति का ये विशुद्ध धाम बनना था। ये वही स्थान बनना था जिस धराधाम में परमात्मा के कदम पड़ने वाले थे। तो बहुत से कारण हैं जिस वजह से यहाँ आए। और एक कारण भी था कि यहाँ आने के बाद एक नई परीक्षा आने वाली थी, पैसों की परीक्षा, जो हम विस्तार से देखेंगे फिर। और एक परीक्षा आने वाली थी फूड, भोजन की परीक्षा। और एक परीक्षा आने वाली थी पानी की परीक्षा। और एक परीक्षा आने वाली थी जानवरों की। और एक परीक्षा वेदर, मौसम। तो ये सारी परीक्षाएं आने वाली थी, और इनको झेल कर ही सशक्त बनने वाले थे, शक्तिशाली बनने वाले थे। नई क्रांति, पहली क्रांति हैदराबाद में हुई, दूसरी क्रांति कराची में, अब ये तीसरी क्रांति थी। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान वादियों में फिर की नूतन सर्जना के फिर राग भर दे, शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर धड़कती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। 13 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, वनवास, 12 वर्ष वनवास, एक वर्ष अज्ञातवास, अभी युद्ध स्थली। तो आबू कुरुक्षेत्र का मैदान भी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही है वो। पर हमारी लड़ाई जानवरों से नहीं है, विकारों से। तो ये सारे कारण बने, और सारा यज्ञ का काफिला, कारवा यहाँ पहुंचा। और जो कल भी सुनाया था, 47 के बाद पार्टीशन में बहुत सारे लोग फिल्टर हो गए, और जब यहाँ पहुंचे, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फिल्टर हो गए।
सब दिल्ली चले गया, कोई मुंबई चला गया, कोई लौकिक में चला गया, क्योंकि ये परिस्थितियां रहने जैसी नहीं थी। परंतु कोर ग्रुप यही था। और जो गए वो ये भी कह के गए कि हमने जो गहने दिए थे वो चाहिए। और बाबा ने पहले से ही ये जान लिया था कि कौन वापस मांगने वाला है, तो उनके गहने यज्ञ में सफल नहीं किए थे, उनको दे दिए, वैसे ही रखे हुए थे। आज हम आबू की कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ ऐसा क्या क्या है कि आबू में ही आए, और वो एक एक स्थान यहाँ का किस तरह से हमें मदद करेगा अपनी स्थिति बनाने में। स्थान तो संसार में भी बहुत सारे हैं, कल भी सुनाया था, हिमालय है, कश्मीर है, कितने सारे स्थान हैं, ऋषिकेश, उत्तराखंड, नैनीताल, साउथ में भी पता नहीं कितने सारे स्थान होंगे। आबू का लिए बहुत सारी चीज़ों का गायन है। एक शास्त्रों में लिखा है कि स्वयं विष्णु के पदचिन्ह, पहला विष्णु के पदचिन्ह आबू का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पड़े थे। तो शास्त्रों में जो लिखा है और ज्ञान में जो कुछ है उसको हम जोड़ते जाएंगे। विष्णु कौन? ब्रह्मा, और हम भी मास्टर विष्णु। ये एक गायन है। दूसरा कल सुनाया था, अर्बुदाचल, अर्बुदारण्य, ये गायन है। अर्जुन ने जो 12 वर्ष की यात्रा की थी, तीर्थ यात्रा, उसमें आबू का नाम है महाभारत में। आबू, अर्बुदाचल, अर्बुदारण्य अत्रि की भूमि है, वशिष्ठ की भूमि है, विश्वामित्र की भूमि है, अर्थात योगियों और तपस्वियों की भूमि है। आबू में पांडव आए थे, ऐसा भी लिखा हुआ है। महावीर, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर, वो भी आबू आए थे और उन्होंने आबू पर्वतों को वरदान दिया था, ऐसा गायन है। दिलवाड़ा मंदिर में जो 5 मुख्य मंदिर है उसमें 5वें नंबर का मंदिर जो है वो महावीर का है। द 4th तीर्थंकरा, फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभ देव, उसके 2 मंदिर हैं। 23rd और 22nd तीर्थंकर के एक मंदिर, ऐसे टोटल 5। तो सबसे पहला तो बताया यहाँ पर किसके पद चिन्ह है? विष्णु के। दूसरा अर्बुदारण्य, अर्बुदा, और बाद में उसी का डिमिनिटिव फॉर्म आबू। पहले इसको लिखते थे आबू, डबल ओ, और फिर वो ABU हुआ। अगला नंदी जो है, नंदी कौन है? शिव का वाहन। उसकी एक बार अर्बुदा नाम के सांप ने रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम अर्बुदाचल पड़ा, अर्बुदारण्य पड़ा। और वो कहाँ हुई थी घटना? माउंट आबू में। तो नंदी कौन था वो जिसकी रक्षा हुई थी? यहाँ आ गए ना उधर से, ये सेफ जगह है, इसलिए इसका नाम आबू अर्बुदाचल पड़ा, क्योंकि वो सांप का नाम अर्बुदा था, इसलिए। ये भी एक गायन है। अग्निकुंड, गायन है कि आबू ही वो जगह है जहां पर वशिष्ठ ने अग्निकुंड प्रकट किया था, और इसी अग्निकुंड से पहला अग्निवंश प्रकट हुआ था। अग्निवंश अर्थात सूर्यवंश। यह आबू का गायन है। यहां से क्या निकला था? सूर्यवंश, अर्थात सतयुग की स्थापना कहां से हुई? आबू से। और जब भी किसी भी प्राकृतिक स्थान पर हम जाए तो जितना हो सके उसका आनंद लेने का अभ्यास करना है, उसको जानने का अभ्यास करना है, उस स्थान के महत्व को, उस भूमि को। जहां जहां दिव्य पुरुष जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, वो सभी क्या बन जाते हैं? तीर्थ स्थान। यहां किसने जन्म लिया है? स्वयं भगवान कहता है आबू मेरी क्या है? भारत मेरी जन्मभूमि है, मैंने यहां जन्म लिया है। अजन्मा जो है, द बर्थलेस, द डेथलेस, कहता है कि ये क्या है? मेरी जन्मभूमि है। वो चाहता था तो स्विट्जरलैंड में भी जा सकता था, वो चाहता था तो अमेरिका में जा सकता था, न्यूयॉर्क में जा सकता था, कनाडा में जा सकता था, ऑस्ट्रेलिया में जा सकता था, वहां नहीं गया। वो कहाँ आ गया? भारत में आ गया। और भारत में भी कहाँ आ गया? आबू पर्वत पर आ गया। तो जिस भूमि पर भगवान के चरण पड़े हैं वो भूमि कितनी महान होगी।
जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, जन्मभूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, यहाँ पर भगवान के कदम पड़े हैं। तो ये भूमि कितनी महान है। तो ऐसे स्थान पर जब आते हैं तो मन को शांत कर दिया जाए और यहाँ के जो प्रकंपन है उन्हें कैच करने का प्रयत्न करना है। केवल इसको औपचारिक एक क्रिया नहीं बनानी है। शांति स्तंभ पर गए, राउंड, हिस्ट्री हॉल बैठे 1 मिनट, क्या किया उसी को पता। बाबा के कमरे में तुम ये हो, तुम वो हो, वो वहां से निकले कुटिया, फिर वहां से निकले हो गया, 4 धाम की यात्रा पूरी हुई। उसका भी यादगार 4 धाम। परंतु फील करना है वाइब्रेशंस को। स्थान में प्रकंपन होते हैं, जैसे रामायण में दिखाया हुआ है। राम और लक्ष्मण भटक गए हैं और लक्ष्मण अचानक एक स्थान पर पैर रखता है तो उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वनवास मुझे थोड़ी ना मिला है, इसको मिला है। मैं कहाँ भटक रहा हूँ, टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट, मुझे तो वापस चले जाना चाहिए था। मेरी पत्नी उधर इंतजार कर रही है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर इधर आता है, सोचता है ये क्या हो गया, ये कौन से विचार आने लगे। फिर उधर जाता है, फिर उस तरह के विचार। वो पूछता है राम जी से, ये क्या हो रहा है। तो राम जी उसको बताते हैं कि ये वो स्थान है, यहाँ 2 राक्षस रहते थे कभी, दोनों भाई थे, दुश्मन थे और लड़ लड़ के मर गए, इसलिए उनके वाइब्रेशंस यहाँ है। इसलिए जैसे तुम उधर पैर रखते हो अपने आप वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशंस घेर लेते। यहाँ कौन से वाइब्रेशंस है, यहाँ परमात्मा वाइब्रेशंस है, यहाँ ब्रह्मा मम्मा आदिदेव आदि देवी के वाइब्रेशंस है, यहाँ सभी तपस्वी आत्माओं के वाइब्रेशंस है। और इससे भी पहले यज्ञ तो यहाँ पर 1950 में आया, 50 से पहले भी यहाँ पर ऋषि मुनियों के वाइब्रेशंस है। गुरु शिखर कौन था वहां, दत्तात्रेय तपस्वी है, अवधूत है, तपस्या की है, वशिष्ठ तपस्या की है। तो जहां योगियों ने तपस्या की है वहां के वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग। अभी एक एक चीज देखेंगे आबू में क्या क्या है। सबसे पहला तो अनाद्रा, वहां से क्या दिखाई देता है, सनसेट, पूरा जैसे नीचे आबू दिखाई देता है। वहां कभी जाकर अगर किसी ने योग नहीं किया है तो कभी बैठकर योग कर सकते। पूरा संसार दिखाई दे रहा है और वो जो पहाड़ियां है वो विश्व है, सकाश। तो वहां जाकर मम्मा बाबा कई बार अनाद्रा पॉइंट जाते थे। अगला है अचलगढ़। अचलगढ़ में अचलेश्वर मंदिर है। अचलेश्वर कौन है, शिव। किसी मुरली में बाबा ने कहा था तुमको अचल घर बनना है, चंचल घर नहीं। तुमको क्या बनना है, अचल घर। अचल घर हमें क्या सिखाता है, अचल स्थिति हो, अडोल स्थिति, परिस्थितियां कितनी भी कैसी भी हो, परंतु हमें अचल। तो कभी अचल घर जाओ, वहां बैठो और तपस्या करो। ये सारे काम 1-1, 2-2 दिन में नहीं होंगे, लंबा समय, अलग अलग दिन, जब भी समय मिले और जितना हो सके एकांत में। अधर देवी कहाँ पर है, आबू में। इतनी सारे स्थान एक ही जगह पर होना यह आश्चर्य है। और एक बात, ये जितने आबू में बना, ये कब बन रहा, जबकि भारत में मुगल और मंगोल सब जगह तबाही कर रहे थे। एक जगह लिखा है किसी ने, एक इंग्लिश ऑथर ने आबू पर अपने कमेंट्स लिखे, उसने कहा इट इज मिराकुलस, ये कितना आश्चर्य है कि भारत के सारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, मंगोल्स के द्वारा, परंतु आबू के मंदिर मिराकुलसली सेव्ड। इनके मंदिरों को किसी ने नष्ट नहीं किया। ब्रिटिश पर वो नष्ट नहीं करते थे। नष्ट ये पहला 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक ये मंदिर जो बने, 11वीं शताब्दी ले लो, देलवाड़ा पहला जो मंदिर है विमल शाह ने बनाया हुआ। इतने सारे मंदिर बने या इतने सारे स्थान बने हिंदुओं के, परंतु किसी भी मुसलमान शासक ने इसको नष्ट नहीं किया। ये भी एक आश्चर्य है। उस दिन बहन जी बता रहे थे ना क्लास में, मुरली में, वो आए भी, पर दिलवाड़ा मंदिर था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, काला काला कर दिया, ढक दिया। पर जो भी हो, ये भी एक आश्चर्य है कि विश्व भर में, भारत भर के सभी जगह पर आक्रमण हुए, पर यहां नहीं हुआ कोई आक्रमण। ये भी आश्चर्य है। उसके बाद में
चंपा केव्स कहाँ पर है? देखा है सबने? चंपा केव कौन आया था वहाँ? स्वामी विवेकानंद। 1891 कुछ हफ्ते 1891 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर रुके थे चंपा केव्स में। और कहा जाता है साधना के दरमियान ऑलमोस्ट निर्जला ही थे, मेडिटेशन, वहीं पे रहे, कुछ हफ्ते रहे और यहीं पर मन में प्रेरणा आई। कौन सी? कि भारत का संदेश विदेश लेके जाना। यहीं पर महाराजा ऑफ खत्री जिन्होंने फाइनेंस किया था सारा विदेश जाने का, वो सारी प्रेरणाएं गुप्त रूप से यहाँ आई, उनको निमंत्रण यहाँ मिला। और ही इज द फर्स्ट मैन जो भारत से पहली बार विदेश गया और भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म कितना ऊंचा है वो विदेश को पता ही नहीं था अब तक। तो ये फर्स्ट एम्बेसडर है देखा जाए तो। बाद में तो बहुत लोग गए, ही इज द फर्स्ट जिसने जोड़ा ईस्ट और वेस्ट को। प्रेरणा कहाँ मिली थी? आबू पर्वत, चंपा केव्स। जिसने देखा नहीं वो देख सकते जाकर। वहाँ उनका वो कमरा भी है जहाँ उन्होंने बैठकर तपस्या की थी। उसके बाद में कितनी हाइट पर है आबू? कितनी हाइट पर है? 4000 फीट या 4002 फीट की है। और गुरु शिखर जो है वो लगभग 5650 फीट की ऊंचाई पर है। जो स्थान ऊंचाई वाले होते हैं उनमें क्या फायदा होता है? जलवायु, हवा शुद्ध होती है, प्योर होती है, पोल्यूशन नहीं होता है। माउंट आबू का AQI कितना रहता है? आज का कितना है देखो। AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये रहना चाहिए 50 और 50 के अंदर। दिल्ली का कितना रहता है? 300। एक्सट्रीमली पोल्यूटेड, एक्सट्रीमली पोल्यूटेड। ये भी जो भी दिखाएंगे वो भी शहर का दिखाएंगे उसमें। अदरवाइज माउंट आबू का हमेशा 50 और 50 के इर्द गिर्द रहता है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अर्थात शुद्ध हवा। और जैसे जैसे शहरों में जाओगे वहां क्या होता है? पोल्यूशन, पोल्यूटेड हवा। और हवा जैसी होगी वैसे हमारे विचार होते हैं। जितनी शुद्ध हवा, प्राणवायु, प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति है वो, जितनी प्राणवायु शुद्ध उतने विचार अपने आप शुद्ध होने लगते, उतनी भूख अपने आप कम होने लगती है। और जितना पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर ज्यादा भूख लगती है। 83 तो वही 100 के अंदर। बेस्ट तो यूजुअली 50 के आसपास रहता है। दिल्ली जैसे शहरों में 250, 300, 400 ये AQI रहता है। सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं ये खाऊं कि वो खाऊं, ये नहीं पूछते कि हवा कौन सी लूं। कोविड हो गया, क्या खाऊं, क्या खाऊं, बस ये एक ही प्रश्न है, क्या खाऊं। प्योर एयर इज फूड। जब धरती पर पहली बार मनुष्य आया था, ये नॉन ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर कहता है, जब धरती पर पहली बार मनुष्य आया तो कहाँ रहता था? पहाड़ों पर रहता था। उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी खाने की। ब्रेदारियन, केवल ब्रेथ ऑफ लाइफ, बस श्वास ही उसका भोजन था। फिर धीरे धीरे पहला भोजन उसने जो लिया वो रेन वाटर। फिर जब वो पहाड़ों से नीचे उतरा तो फ्रूट्स लेना चालू किया उसने। फ्रूटेरियन, ब्रेदारियन, फ्रूटेरियन। यह है सतयुग और त्रेता। वहां पर भोजन, क्योंकि शरीर इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, जितनी शरीर शुद्ध होगा भूख नहीं लगेगी। शरीर में जितनी गंदगी है, जितने टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जितनी इंप्योरिटी भरे हुए हैं, जितना कुक्ड भरा हुआ है, उतना भूख ज्यादा लगती है। क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, दिमाग भारी रहता है। जितना अनाज अंदर डालते जाओगे शरीर भारी, अपच, हल्कापन नहीं बिल्कुल भी, और बीमारी अलग। इसलिए धीरे धीरे इस भट्टी का ये भी लक्ष्य है, केवल यज्ञ इतिहास को जानना नहीं है, धीरे धीरे भोजन को परिवर्तित करना है। जो जो पका हुआ खा रहे उसको धीरे धीरे कम करते करते अपक्व पर आना है। 100% रॉ, और रॉ से फिर धीरे धीरे सॉलिड को छोड़ते हुए लिक्विड्स पर पहुंचना है। शरीर लिक्विड से बना है, गैसेस से बना है वैसे तो, पर एटलीस्ट लिक्विड, शरीर को काम ना करना पड़े। नहीं तो हमारी अधिकतर ऊर्जा किस में जा रही है? खाने में, पचाने में और फेंकने में। और वो बीमारी आ रही है वो अलग, वो तो आएगा ही। इसके लिए शरीर को शुद्ध करना है, प्योर बनाना है। और वो कैसे बनेगा? फ्रूट से, जूसेस से,
अपक्व आहार से। ये सब आहार अभी यात्रा अगर देखे जाओ, ये नॉन ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। जब व्यक्ति आया तो ब्रदरियन एयर के अतिरिक्त तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, शुद्ध प्योर एयर, प्योर प्राणा। फिर धीरे धीरे उसने क्या पानी लेना चालू किया, वो भी कौन सा, रेन वाटर, द प्योरेस्ट वाटर। यहाँ पर माउंट में एक जगह है, वो आयुर्वेद रसशाला, उनके घर में इतने सारी कैन रखे हुए, सूरज बारिश के पानी, बस वही यूज करते वो लोग, और कोई यूज नहीं करते, सेव करके रखा इतने सालों से। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट, जैसे जैसे आगे बढ़े फ्रूट्स लेना चालू किया। फिर सतयुग, त्रेता, त्रेता पूरा हो रहा है, द्वापर चालू हुआ, यहाँ पर शिकार चालू हो गया, नॉनवेज। और जैसे ही नॉनवेज चालू किया, इसका एक सूक्ष्म फिलॉसफी ये भी है कि जानवर पहले हिंसक नहीं थे, हिंसक कैसे बन गए अचानक? शेर तो वहां पर भी था सतयुग में, पर अहिंसक। यहां हिंसक क्योंकि मनुष्य ने हिंसा की, एज अ रिजल्ट वो भी हिंसक बन गए। धीरे धीरे फिर खेती, अनाज आ गया यहाँ पर, जो कि हमारा आहार ही नहीं है। पशु पक्षियों का आहार है अनाज, हमारा नहीं है। बीज वास्तव में हमारा आहार नहीं। एक बीज होता है, उसमें जीवन होता है। फ्रूट, बीज में क्या होता है? जीवन। एक बीज को खाना, नष्ट करना, अर्थात एक वंश को नष्ट करना, हिंसा समाई है उसमें भी, सूक्ष्म। इसलिए धीरे धीरे सीड्स से मुक्ति। सीड्स अर्थात सारा अनाज सीड है, दाल, रोटी, चावल, ये सब सीड्स है। ये पशुओं के लिए ठीक है, हमारा नहीं है। मूव टुवर्ड्स नेचुरल। सबसे पहला परिवर्तन होगा कि अशरीरीपन स्वतः हो जाएगा। ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। हम ये कहते हैं मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं। ये कहता है कोई? अपने आप है वो, क्योंकि शरीर में विजातीय तत्व भर गए, टॉक्सिन्स। जो भी हम खा रहे सब वहां पे स्टोर्ड है, उसमें भी अनाज में भी मैदा, और जिस पर हमने बहुत सारी बातें पहले कही थी, ये सब चीजें वहीं पड़ी रहती है, सड़ती है। सभी बीमारियों का एक ही कारण है, बड़ी आंत में फंसा हुआ मल। वो जब साफ हो जाएगा, जीवन ऊर्जा ब्रेन में दौड़ने लगेगी, चिंतन की धारा ही बदल जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी अपने आप। नींद थोड़ी सी, अभी तो अनाज खा लो और सीधा कोमा में चले जाते हैं। जितना अधिक अनाज उतना अधिक सुस्ती, भारीपन, एक थकान सी। खाते फिर भी कहते शक्ति नहीं है, कोई ताकत वाली दवाई दो, कोई ताकत वाले इंजेक्शन चाहिए, कोई तगड़े अच्छे वाले। पता नहीं क्यों थकान थकान लगती, उठते हैं तो ऐसा लगता है सो जाओ। ये सब किसका फल? ये सारे टॉक्सिन्स। डिटॉक्स द सिस्टम, ये डिटॉक्स की भट्टी है। गो बैक टू योर ओरिजिनल फूड। तो ऊंचाई पर क्या होता है? शुद्ध होता है। जहां आप रहते हैं अगर वहां ऊंचाई नहीं है तो, परंतु बीच बीच में ऐसे स्थानों पर जाना है जहां पहाड़ है, जहां एकांत है, जहां मौन है। अगला, यहां पर फॉरेस्ट है, अर्बुदारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर देखो तो कितने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। 3 प्रकार के ऐसे रोजेस है, 16 प्रकार के रेयर फ्लावर्स है जो कहीं नहीं मिलते, ढेर सारे प्लांट्स, 449 जेनेरा, 820 स्पीशीज, 81 टाइप्स ऑफ ट्रीज है, 89 टाइप्स ऑफ श्रब्स, 28 टाइप्स ऑफ क्लाइंबर, 16 टाइप ऑफ ट्यूबरस प्लांट्स। अलग अलग दिया है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। टाइगर, लायन लास्ट रिपोर्ट किया 1872, उसके बाद में लायन नहीं मिला यहाँ, 1872, और टाइगर मिला 1970, और लेपर्ड जो है वो कॉमन है, चीता, वो सब जगह है, कईयों ने देखा भी है। और ये बहुत सारे दूसरे एनिमल वो जो मिलते रहते हैं बार बार, वो तो है ही। 250 प्रकार के पक्षी है यहाँ पर आबू में परिक्रमा करने आया होगा। तो जानवर तो बहुत सारे, कहने का भाव वैरायटी है यहाँ पर। और ये वैरायटी किसका प्रतीक है? हम सब का। 1-1 की काठी है यहाँ, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से। एक है साउथ से, एक है नॉर्थ से, एक है गोवा से, एक है पंजाब से, सभी माता एक ही कमरे में। यही तो पुरुषार्थ है यही तो पुरुषार्थ है। तेलुगु, तमिल सब एक साथ। तो जानवरों की वैरायटी, पक्षियों की वैरायटी, ट्रीज की वैरायटी, झाड़ की वैरायटी, सब आबू में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आबू की,
उसके बाद में आते नकी। नकी पर क्या है, किसका यादगार है? वो भी हमारा ही यादगार है। कैसे? नाखून से बनाया, पुरुषार्थ है वो। 20 नाखूनों का जोर लगा दो, नाखून से बनाया है वो। और 12 फरवरी 1948 महात्मा गांधी के जो राख वहां पर डाली गई थी, इसके लिए वहां पर गांधी वाटिका है, जिम के सामने। विवेकानंद उद्यान है यहाँ पर, वहीं पर नकी पर। तो ये सारे स्थान एक ही जगह पर है। ऊपर चंपा केव्स है, नीचे विवेकानंद उद्यान है। उसके बाद में अगला गौमुख, सबने देखा है ना? गौमुख देखा है कि नहीं? कि नहीं देखा? नहीं देखा अभी तक। आबू ही नहीं देखा। आबू बहुत बड़ा है, इधर 20 साल भी रहो तो भी इतना बड़ा है, इतनी सारी पहाड़ियां है, इतना कुछ है। एक एक दिन लगाओ तो भी नहीं होता है देखना। तो गौमुख किसका यादगार है? हमारा। ब्रह्मा, उसके मुख से पानी या दूध, ज्ञान गंगा बह रही है, तो वो भी हमारा यादगार है। उसके बाद में गुरु शिखर देख लिया। उसके बाद में गुरुकुल। गुरुकुल देखा है सबने? देलवाड़ा मंदिर के आगे गुरुकुल है, और वो गुरुकुल से रास्ता जाता है कौन सा पॉइंट? हंटिंग पॉइंट। बहुत अच्छा स्थान है, प्राकृतिक। फिर अंबिका, दुर्गा अंबिका, अंबा देवी का मंदिर, पोलो ग्राउंड, टोड रॉक देखा है? किसका यादगार है? रॉक किसका यादगार होता है? रॉक अर्थात दृढ़ता, अचल अडोल। सनसेट पॉइंट, शेरगांव। माउंट आबू को राजस्थान को माउंट आबू को शिमला ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ये क्या है? शिमला ऑफ राजस्थान, ओएसिस इन डेजर्ट। जैसे पूरे राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है, कौन सा? माउंट आबू। और पहले ये किसके अंडर था? गुजरात। 1956 में ये कहाँ चला गया? राजस्थान। 1950 में वल्लभ भाई पटेल वो चाहते थे कि ये गुजरात का ही पार्ट बने, सारा जोर लगा दिया, पर उन्होंने शरीर छोड़ा 50 में। उसके बाद में लड़ाई हुई थोड़ी सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी चाहती थी इसके अंडर हो जाए, वो चाहते थे उसके अंडर, बाकी ये जीत गए। और ये कहाँ चला गया? राजस्थान। राजस्थान राजाओं का जो स्थान है वो। बाम्बू फॉरेस्ट बहुत सारे हैं यहाँ पर। कुछ बातें और इतिहास की। 1311 में सबसे पहले ये कहाँ था? पहले परमार्स के अंडर था आबू, फिर 1311 में चौहान के अंडर चला गया। फिर धीरे धीरे इधर उधर होते हुए पहले सिरोही हेडक्वार्टर बना। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश इसको किस रूप में यूज करते थे? हिल स्टेशन, रिसोर्ट। यहाँ पर किस लिए आते थे? घूमने फिरने आते थे, छुट्टियों में आते थे, धूप काले में आते थे यहाँ पर। और बहुत सारा अलग अलग जो लिटरेचर है उसमें भी इसका वर्णन है कि कैसे कैसे एक के बाद एक शासक आता गया और उसके अंदर राजाओं, कभी गुर्जर कहाँ से आ गए। वो एक्चुअली गुर्जर जो है वो गुरुओं की भूमि, अत्री में उनका नाम फिर अपभ्रंश होते होते गुर्जर बन गया वो। और अभी आते हैं दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में मुख्य तो 5 टेम्पल है। वो किससे बने हुए हैं? सभी मार्बल, वाइट मार्बल्स। और मुरलियों में क्या आता है कि तुम सब कौन हो? तपस्या कर रहे हो, और ऊपर क्या है? स्वर्ग। तो ये जो पहला मंदिर है विमल वसई, वो 1031 का है। यही वो समय है आसपास जबकि मोहम्मद गजनवी और ये सब भारत में आ रहे हैं। सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। ये भी मिराकुलस पावर्स है। लूनावस्ती, पित्तलहर, पार्श्वनाथ और महावीर, ऐसे ये 4-5 मंदिर है। तो कहने का भाव कि आबू में वो सारे स्थान हैं जो विश्व में और कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए आबू तपस्या भूमि है। सबसे बेस्ट स्थान है किसके लिए? चिंतन के लिए। एकांत जैसा यहाँ है वैसा और कहीं पर भी नहीं है। जितना हमने खुद ज्ञान का जो सारा चिंतन किया है वो इन्हीं स्थानों पर किया है। कमरे में बैठकर भी चिंतन किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जगदीश भाई कहीं नहीं गए थे, एक ही कमरे में, पर वो बहुत उस लेवल की आत्मा चाहिए जिसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जन्म जन्म से सारी ऋषि मुनियों का सारा चिंतन उस आत्मा में समाया हुआ था। उनको उस जैसी आत्मा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर हम सब, अगर हमें अपने चिंतन को बढ़ाना है, योग को बढ़ाना है, अशरीरीपन को बढ़ाना है,
तो प्रकृति का सानिध्य करना है। प्रकृति में जाते ही क्या क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है। और क्या हो जाता है? ऊर्जा भरने लगती है। और क्या होता है? हल्कापन लगता है। भूख अपने आप कम हो जाती है। एनर्जेटिक फील होता है। जंगल वॉक, जंगल बात, जंगल बात पता है? जंगल स्नान, शिनरिन योको कहते हैं उसको जापानीज में। मधुबन निवासी तो जाते रहते हैं छोटे छोटे ग्रुप में। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो गाइड है, जो लेके जाते हैं सबको। कभी कहाँ इतनी ऐसी दूर दूर की जगह पर ले जाते हैं, और वहां जाते जाते क्या हो जाता है? शरीर में ऊर्जा भरने लगती है। आप वो नहीं रहते हो जो पहले थे। पूरा दिन भर जंगल में गुजारो ग्रुप के साथ, क्या होता है देखो। फिर यहाँ कैंप्स लगते हैं लोगों के, रात रात भर टेंट्स लगते। माउंटेनियरिंग है यहाँ पर, विवेकानंद माउंटेनियरिंग, वो सिखाते हैं कैसे सब करना है। बहुत पहले हमने एक कविता लिखी थी लॉकडाउन के समय, पोलो। ये सारी अव्यक्त मुरलियों का चिंतन, पोलो ग्राउंड, अनाद्रा ग्राउंड, गुरुकुल, आबू में जितने स्थान हैं, अगर ये नहीं होते, ये नक्की नहीं होता, तो हमें नहीं लगता कि कोई चिंतन हम कर पाते। हजारों लाखों परिक्रमाएं उस नक्की की, एकांत में और मौन में। तो ये कहने का भाव कि आबू का स्थान, चलो आप आबू में नहीं भी रहते तो जहां भी रहते वहां ढूंढ तो सकते। ऐसे स्थान हर जगह पर है, बने हुए हैं। कोई गार्डन, कोई टेरेस, कहीं तो जाओ रोज और वहां पर कुछ समय बिताओ। अपने आप क्या हो जाएगा? शक्ति भरेगी, पावर आ जाएगी, एनर्जी फील होगी। ये कविता हमने लिखी थी कभी, ये लिखी है 2 जुलाई 2020। At times I find myself lost in the divine ambience of Gurukul. कभी गुरुकुल में, कभी silent Anadra. Hours I have spent strolling the Prolo ground amidst the opening phases of lockdown, umpting perambulations of Naki, the pin drop silence and sibilance of Peace Park. The morning spent hospital के सामने एक शैतान सिंह पार्क है. The refreshing अमृत वेला at the zenith of गुरु शिखर. कभी कभी हम लोग सुबह 3:30 बजे गए, कितने बजे पहुंचे? गुरु शिखर 4 बजे। गुरु शिखर पर अमृत वेला, वॉकिंग नहीं, इतना दूर है वो गाड़ी से, और इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा, और फिर वहां पर सनराइज, पूरा आबू दिखता है वहां से। तो ऐसे स्थानों पर, नए नए स्थानों पर अमृत वेला करना है, देखो क्या होता है। और सेफ्टी ध्यान में रखते हुए जहां आप है। शहरों में तो कोई ये नहीं, आबू में ये भालू वगैरह है, बाकी तो शहरों में कहाँ कोई भालू वगैरह है। भालू आ भी जाए तो क्या करो, सकाश दो उसको। कितनी बार तो हमें ही भालू दिख गया, हम यहाँ से आ रहे, पीछे से सामने भालू, अब क्या करें? बैठो, जब तक वो जाता नहीं तब तक उसको सकाश देते रहो। भालू उधर से आ रहा है, ब्रह्मा कुमारी इधर से आ रही है, भालू ब्रह्मा कुमारी ध्यान में बैठ जाती है। भालू पूछता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं बाबा को याद कर रही हूँ। ब्रह्मा कुमारी भालू को पूछती है तुम क्या कर रहे थे? वो कहते हैं मैं भोग लगा रहा था तो ऐसे स्थान ढूंढने हैं जहां एकांत है, जहां मौन है, और रोज जाओ, कम से कम 3 से 4 घंटा अगर हो सके तो स्पेंड करो अलोन। अगर स्थान नहीं है तो मंदिर में जाओ और बैठो और देखो कैसा वातावरण शांत है। सुबह सुबह कोई नहीं आता है मंदिर में, एकांत होता है। शाम को भीड़ होती है, शाम, और स्थान बदलते जाओ। अगर लोगों को पता चल गया तुम वहां जाते हो, छोड़ दो दूसरा स्थान, क्योंकि लोग पीछे आ जाते हैं। फिर अलग अलग स्थान, परंतु चिंतन एकांत में होता है, प्रकृति के सानिध्य में होता है। पहाड़ पर बैठो, कभी झील में बैठ, झील के किनारे, नदी के किनारे, शमशान घाट में भी जा सकते वैराग जागेगा थोड़ा सा। रोज जाओ और बैठो और देखो। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, वैराग आएगा। कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहना हमारा एक रिश्तेदार था, उसको मिलने आए थे। फूल दे के आ जाना पेशेंट को, खुशी हो जाएगी उनको। फल दे के आ जाना किसी को। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना, शमशान घाट का चक्कर लगाते रहना, प्राकृतिक स्थान, मंदिर, यहाँ जाते रहना, गार्डन, टेरेस, बीच, अलग अलग स्थान पर। ठीक है। मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन है मधुबन की माटी, सभी की जुबां पर यही है कहानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। कल हम देखेंगे कि ब्रिज कोठी में कैसे सुबह सुबह बाबा क्या करते थे। जैसे क्लास पूरा हुआ, सबको कहाँ ले जाते थे? जंगलों में। हर दिन नई नई पहाड़ी, हर दिन नई पहाड़ी।
वहां बैठ के अलग अलग हो जाओ और क्या करो, योग, एक ही अभ्यास, मैं आत्मा अविनाशी हूं, बस इतना ही, अलग 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 करते रहो। सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प आया, निराकार ने उसको अपना माध्यम बनाया, दिखाए प्रलय के उन्हें दृश्य सारे। कौन से दृश्य दिखाए? प्रलय। प्रलय किस दादी को कहा जाता था? एक दादी का नाम प्रलय था। कौन सी दादी है जिसको प्रलय नाम था? निर्मल शांता दादी। वो कैसे? उसकी एक कहानी है, वो ढूंढो आज। नई सृष्टि। और मुन्नी मम्मा किसको कहते थे? बड़ी दादी, प्रकाशवाणी दादी को। सुनी सबने श्रीमुख से ईश्वर की वाणी, घड़ी जब बदलने की आई सुहानी, सबकी जुबा पर यही कहानी। गूंजा था जब ओम का मंत्र प्यारा, हिलने लगा सिंध का प्रांत सारा, चला शक्ति दल तोड़ महलों के ताले, नहीं रोक पाए अब ला कहने वाले, मिटा जग से माया, पिएंगे हम पानी, करेंगे तभी चोटियां मन में ठानी। ये भी एक कहानी है इसकी। दादियों ने चोटियां कब बांधनी चालू की। फंसा न सका उनको माया का फंदा, किया त्याग तत्काल हीरो का धंधा, लुटाने लगे ज्ञान के हीरे मोती, जगाने लगे शिव के संग आत्म ज्योति, वो तब त्याग संकल्प सेवा जुबानी, नए विश्व की बन गई थी निशानी। शिव गंग संग हुए सारे गुण को समाकर, फरिश्ता बने अर्श पर बैठ जाकर, सजाने लगे हम दिव्य गुण से आकर, तभी तो सभी तेरी महिमा है गाते, भुला ना सकेंगे तेरी मेहरबानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, मधुर धुन में गाती है आभू की घाटी, मुदित आज मन है मधुबन मुदित आज मन में है मधुबन की माटी, सभी की जुबा पर यही है कहानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। ओम शांति। मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की घाटी, मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की घाटी, सभी के जुबां पर यही है कहानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, मधुर धुन में गाती है आबू की घाटी, मुदित आज मन में है मधुबन की घाटी, सभी के जुबां पर यही है कहानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी, गजब थी पिताश्री की वो जिंदगानी। सृजन सृष्टि का शिव को संकल्प